सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कहानी को प्रेम से सुने। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए निकले। तब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, प्रभु, मेरे मन में एक शंका है। क्या दान देने से धन और बढ़ता है? क्या दान देने से हमारे पुराने पाप दूर हो जाते हैं? क्या दान देने से हमें सारे गलत कामों से मुक्ति मिल जाती है? तब भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्वती, इस पृथ्वी लोक में सबसे बड़ा पुण्य दान ही है। दान करने से हमारे किए हुए सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो प्रभु, हमें भी दान करना चाहिए और मनुष्य को भी दान करना चाहिए। तो प्रभु, इसके बारे में मुझे विस्तार से कुछ बताइए। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, मैं कहानी के माध्यम से तुमको यह बताऊंगा। तुम कहानी बड़े प्रेम से सुनना, तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसी कहानी में मिल जाएगा। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के एक गांव में भोलेनाथ नाम का एक बच्चा रहता था। अगर आप यह पवित्र कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनना। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। उसका नाम भोलेनाथ था क्योंकि वह बहुत ही सीधा साधा और भोला मानस हुआ करता था। इसीलिए गांव वालों ने उसका नाम उसके भोलेपन को देखते हुए भोलेनाथ रख दिया। भोलेनाथ का दिल बड़ा ही साफ था। वह सभी के साथ मिलजुल कर रहता था और उसकी मुस्कान ने उसे गांव वालों के दिल में बसा लिया था। उसके माता पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो हमेशा सहायक बनने के लिए तैयार रहता था। वह हर दुखी की व्यक्ति की मदद करता था, हर किसी की सहायता में खड़ा रहता था। लेकिन अभी वो बालक ही था, पर उसके विचार बहुत ही उच्च थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। भोलेनाथ ने उनको देखकर उनके पास जाकर उनको विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे भिक्षा मांगने का आग्रह है। आप मुझे भिक्षा मांगना सिखा दीजिए। साधु बाबा ने उससे पूछा, बच्चे, तू क्यों भिक्षा मांगना चाहता है? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैंने सुना है कि भिक्षा मांगने से हम अपने आप को हमेशा नीति और धर्म के मार्ग में रखते हैं। साधु बाबा उस बच्चे की यह बात को सोचकर सोचते ही रह गया और उसकी इस सोच को उसने बहुत ही सराहा और उसे भिक्षा के लिए अनुमति दे दी। भोलेनाथ ने अगले कुछ दिनों में गांव के लोगों से भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। जब वह भिक्षा के लिए जाता तो वह समझता कि उसे सिर्फ उसकी ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है। उसने अपनी भिक्षा को गरीबों और अंधेरे मुद्दों को सहायता के लिए देना शुरू कर दिया। इससे गांव में भोलेनाथ की बड़ी सराहना की और उसे भिक्षाटन भोलेनाथ कहने लगे। भोलेनाथ ने अपनी भिक्षा का एक हिस्सा सीधे गांव के स्कूलों के लिए भी देना शुरू किया और वहां के बच्चों की मदद करने लगा। इस प्रकार भिक्षाटन भोलेनाथ ने अपनी कमाई और दयालुता से गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया और सभी को वह सिखाया कि दुनिया में सच्चा धनी वही है जो दूसरों की मदद करने का सामर्थ्य रखता है। भोलेनाथ पूरा दिन भिक्षा मांगता और अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने पास रखकर पूरा धन दान कर दिया करता था। यह देखकर गांव के बड़े बड़े सेठ भी भोलेनाथ के भक्त बन गए थे और वह भी खुलकर भोलेनाथ को भिक्षा देते थे और भोलेनाथ अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने पास रख के सभी भिक्षा को दान कर दिया करता था। तो पार्वती, यहाँ से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया होगा। हाँ प्रभु,
आपके द्वारा बताई हुई कहानी से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि दान देने से हमारा धन और पुण्य दोनों ही बढ़ते हैं। तो भक्तों, यह कथा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर कथा को बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।